कभी नहीं होगा। जब बीस्ट का चुनाव हो रहा था तब जूनियर सिस्टर ने मेरा बीस्ट छीन लिया। थैंक यू सीनियर सिस्टर, आपकी वजह से मुझे ये अजूर ड्रैगन मिला। तुम सीनियर सिस्टर, आप अपनी स्किल्स की औकात के हिसाब से ये ड्रैगन हासिल नहीं कर सकती, लेकिन ये निकम्मी बिल्ली आपके लिए परफेक्ट मैच है। लेकिन उसे क्या पता, ये निकम्मी सी लगने वाली बिल्ली असल में लेजेंडरी फॉर्चून कैट है। लगता है हमारी किस्मत एक जैसी है। तुम्हारा नाम क्या है? मिलेनियम स्पिरिट एलिक्सर, क्या ये तुमने निकाला है? हम तो मालामाल हो गए। बड़ी दीदी देखो, ये मेरा नया कॉन्ट्रैक्टेड अजूर ड्रैगन है। इम्प्रेसिव है ना? इस अजूर ड्रैगन का नाम ब्रायन था। मेरे माता पिता को ये तब मिला जब वो खजाना ढूंढ रहे थे। उस वक्त ब्रायन अपनी मरी हुई ड्रैगन माँ के पास जख्मी पड़ा था। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए उसे साथ लाकर सेक्ट में पाला। बाद में ब्रायन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे माता पिता ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वो खतरनाक डीमन टेरिटरी में गए ट्रांसफॉर्मेशन पिल लाने के लिए। ब्रायन तो सफल हो गया, लेकिन मैंने अपने माता पिता को खो दिया। माता पिता के आखिरी पलों में ब्रायन ने कसम खाकर कहा था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। मैं मास्टर का ऐसा नहीं चुका सकता। मैं खुशी से यंग मिस्ट्रेस का स्पिरिट पेट बनता हूँ और हमेशा उनके पास रहूंगा, जिंदगी भर हिफाजत करूंगा। लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने बेशर्मी से मुझे धोखा दे दिया। पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एल्डर से गुजारिश की, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बचा पाई। ब्रायन, तुमने नहीं कहा था कि आज मुझे अपना असली ड्रैगन रूप दिखाओगे? जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तुम मेरा असली ड्रैगन फॉर्म देखने के लायक नहीं हो। और बदले में मुझे मिली 3 साल की बेइज्जती। ड्रैगन ब्लड अर्ब के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और उसने उसे आराम से लिली स्मिथ को दे दिया। ब्रायन, ब्रायन, मुझे ब्रेक थ्रू मिला। लेकिन उसने कहा, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसमें क्या बड़ी बात है? आखिर में मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए उसने लिली के सामने ही मुझे एक पंजे से मार डाला। मरने से पहले मैंने उसे नफरत से कहते सुना, तुमने मेरे पंजे गंदे कर दिए। बोलती बंद हो गई? जलन हो रही है? चेहरा तो पूरा खट्टा हो गया है। लिली, ये मत भूलना कि मेरे माता पिता ने ब्रायन को मेरे लिए छोड़ा था। इतनी हिम्मत! तुम अपने माँ बाप का नाम लोगी। अगर वो बीच में ना आए होते तो मैं क्यों इतने सालों तक इस छोटे से सेक्ट में रहता? दीदी, अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो। ब्रायन अब मेरा स्पिरिट बीस्ट है। जल्दी करो और कोई खरगोश या चूहा ढूंढ लो, वरना थोड़ी देर में वो भी नहीं मिलेगा। निकलो, गंदी बिल्ली। पिछली जिंदगी में मैंने इस बिल्ली पर ध्यान ही नहीं दिया था। सेक्ट में आए उसे आधा साल भी नहीं हुआ था कि दूसरे स्पिरिट बीस्ट ने उसे मार डाला। अजूर ड्रैगन चाहे कितना भी ताकतवर हो, आखिर है तो एहसान फरामोश ही। ये छोटी बिल्ली उससे बेहतर है। हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। आज से तुम्हारा नाम ज़ेन है। मैं लायला स्मिथ तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। लायला, सच में तुमने बिना रैंक वाले बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? दिमाग खराब हो गया है। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच और टैलेंट दोनों ही बेकार है। आज की ये बेइज्जती मैं याद रखूंगी। एक दिन तुम्हें आज की बातों का पछतावा होगा। कुछ भी बकवास करती है। इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। जितना मेरा हक छीना गया है, मैं उस सब का बदला लूंगी। अभी मेरी कल्टीवेशन बस क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर तक है। सेक्ट में मेरी पोजीशन सबसे नीचे है। लायला स्मिथ, अपना मंथली अलाउंस ले लो। अगर मुझे बदला लेना है तो जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इस महीने का अलाउंस 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 3 जिन स्पिरिट राइस। सीनियर डेविड, लगता है कुछ कम है। मैं तो वही देता हूँ जो सेक्ट देता है। तुम अभी क्वी रिफाइनमेंट के तीसरे लेयर में हो। तुम्हें जितना मिल रहा है उसमें शुक्र मनाना चाहिए।
ब्रदर डेविड सही कह रहा है। ज्यादा सवाल मत करो। आखिर तुमने एक बेकार बिल्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका खर्चा भी तो होगा। सेक्ट ने तुम पर तरस खाकर अलाउंस भी कम कर दिया है। मेरा ब्रायन एक हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट है। सेक्ट मुझे 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है और हर तरह के ट्रेजर्स भी। आप सही कह रही हो। आप तो सेक्ट की 100 सालों में एक बार मिलने वाली जीनियस हो। जरूर नासेंट सोल बास्टर बनोगी। सिस्टर, अगर इतनी ही गरीब हो तो मुझसे मांग लो। बस 3 बार सर झुका दो, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगी ताकि तुम्हारी बिल्ली भूखी न मरे। लिली तो दिल की अच्छी है। मैं होता तो बचा हुआ खाना भी नहीं देता। पिछली जिंदगी में सीनियर ब्रदर डेविड अक्सर मेरा अलाउंस चुरा लेता था, सब लिली के कहने पर। 3 साल तक मैंने सब सहा, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली। पर अब नहीं। लिली, अलाउंस सेक्ट डिसाइड करता है। तुम होती कौन हो मेरा हिस्सा रोकने वाली? कौन हूँ? क्योंकि मैं परफेक्शन लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रायन है। तुम भी हेवन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ढूंढ लो। अफसोस, तुम्हारे पास तो बिल्ली है। बिल्ली में क्या बुराई है? वो कम से कम एहसान फरामोश तो नहीं है और अपने मास्टर को धोखा नहीं देती। कुछ लोगों की तरह नहीं जो दूसरों के एहसान पर पले और धोखा दे गए। मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ब्रायन ने जेन को डर से देखा। ब्रायन, क्या हुआ? जैसे उस छोटी बिल्ली ने म्याऊ किया, उसे एक डर महसूस हुआ जो उसके खून में बसा हुआ था। वो हिल भी नहीं पाया। जेन ने पूंछ हिलाई और वो मेरे पास आ गई जैसे तारीफ मांग रही हो। ये कोई साधारण बिल्ली नहीं हो सकती। ब्रदर डेविड, अब तो मेरा रुका हुआ अलाउंस वापस कर दो। उसने डरे हुए ब्रायन को देखा और उसका घमंड उतर गया। ठीक है। आज तो किस्मत ही खराब है। लिली, अगर दोबारा मेरी चीजों पर हाथ डाला तो देख लेना। जेन, तुमने तो आज कमाल कर दिया। तुमने सच में ब्रायन को डराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने सारे मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। पता है, ये एक स्टोन 100 लो ग्रेड स्टोन्स के बराबर होता है। ये तो कमाल हो गया। मेरी मंथली अलाउंस सिर्फ 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लगता है जेन के पास सच में कुछ मैजिक है। जेन, तू तो सच में मेरा लकी स्टार है। मैंने तुरंत उसमें से एक स्टोन निकाला और कल्टीवेशन स्टार्ट की। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर समा गई थी। मेरी कल्टीवेशन विजिबली इम्प्रूव हो रही थी। मैं लेवल 3 से लेवल 5 तक पहुंच गई। अगली सुबह मैं कोर्टयार्ड से बाहर आई, फ्रेश फील करते हुए। जेन गेट के पास बैठा था और उसके मुंह में एक हर्ब थी। ये क्विक इंडेंसिंग हर्ब है। ये 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बिक सकती है। जेन, तू तो कमाल है। उस दिन के बाद से जेन मुझे रोज नए नए सरप्राइज देता रहा। मेरी कल्टीवेशन तेजी से ग्रो होने लगी। सिर्फ आधे महीने में मैं रिफाइनमेंट लेवल 7 तक पहुंच गई। इस बार कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस डेफिनेटली मेरी ही होगी। रही बात लाइला की, अगर वो क्लियर भी कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ऑफ कोर्स, सिस्टर लिली एक जीनियस है। लाइला ने तो एक यूजलेस कैट के साथ पैक्ट किया है। वो क्या कर लेगी? मास्टर, वो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। पिछली बार ब्रायन को डरा के भगाने के बाद जेन कभी कभी 2-3 सिंपल वर्ड्स बोल पाता था। मुझे पता है वो धीरे धीरे जाग रहा है। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा अपने बारे में नया पर्सपेक्टिव दूंगी। फर्स्ट राउंड में मुझे मार्क मिला, जो क्वी रिफाइनिंग के 6th लेयर पर था। वो हमेशा सबको बुली करता था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। लाइला, बेहतर होगा अभी सरेंडर कर दो, वरना मेरी वजह से तुझे चोट लग जाएगी। दोस्त को रिजेक्ट कर रहे हो और बर्बादी को इनवाइट। तुम्हें तो आसान रास्ता चुनना चाहिए था। हाँ? ये तो सिर्फ ट्रेनिंग लेवल 3 पर है ना, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? नामुमकिन। मार्क सच में लाइला से हार गया? क्या ये यूजलेस कैट वाकई उसकी पावर बूस्ट कर सकता है? बस थोड़ा लक था और कुछ नहीं। मेरे सामने उसका लक काम नहीं करेगा। अगले राउंड में मैं सबको हरा दूंगी। लाइला स्मिथ जीत गई। मैं फाइनल्स में पहुंच गई। मेरी फाइनल अपोनेंट लिली है। अरेना का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीक टेंशन पे है। लाइला, यकीन नहीं होता तू फाइनल्स तक आ गई, पर अब तेरा लक यही खत्म होता है।
आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि जीनियस और एक नोबडी के बीच का अंतर कभी खत्म नहीं हो सकता। ओह माय गॉश, लाइला सीनियर लिली को सीरियसली चैलेंज कर रही है। उसकी स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मदद करो। कौन से कॉन्टेस्ट में रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। रूल्स वीक लोगों के लिए होता है। आज मैं यहाँ पर लाइला को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? तू एक यूजलेस कैट होकर मेरी ड्रैगन फ्लेम को कैसे ब्लॉक कर सकता है? जेन, क्या ये तुमने किया? मैं तुमसे इसका बदला लूंगा।